आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे लोकेशन एंड बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है और इस तरह पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं वो कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान का जो मुल्क है इसकी लोकेशन इस जगह पर वाक़ई है कि ये जो हमारी दुनिया के कुछ ममालिक मगरबी ममालिक हैं, कुछ मशरक़ी ममालिक हैं। तो पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़ई है और इस जगह वाक़ई है कि अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो मशरक़ी ममालिक और मगरबी ममालिक आपस में मिल सकते हैं पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से, इस तरह समुद्री रास्ते से। ठीक है, सबसे बड़ा इसका जो बन रहा है सी पैक बन रहा है चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, ये भी इसका मंसूबा है एक। तो हम बात करते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है। तो पाकिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। एशिया बर आज़म है और सबसे बड़ा बर आज़म है। और अगर बात की जाए इसकी पॉपुलेशन की तो तकरीबन जो आबादी है हमारी तकरीबन 4% यानी हमारी 70% आबादी जो है 55% आबादी जो है हमारी बर आज़म एशिया में वाक़ है और 45% आबादी दूसरे कॉन्टिनेंट में वाक़ है। और सबसे ज़्यादा जो आबादी है हमारी कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर वाक़ है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एशिया के अंदर वाक़ है और एशिया के भी साउथ में यानी जनूब की तरफ वाक़ है। जी मेरी सिस्टर, यहाँ तक समझ गई मेरी बहन आप बात? जी जी। तो आगे बात कर रहे हैं लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अभी हम देखेंगे कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं। देखें, लेटीट्यूड जो हम अगर मैप की बात करें, जो वर्ल्ड का ग्लोब बना हुआ है गोल शक्ल के अंदर, कोरा के अंदर, उसमें बात करें तो उसमें हमें कुछ लाइंस मिलती हैं। कुछ लाइनें वही हैं जो हमारी शुमाल से साउथ जा रही हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। वो तकरीबन 100 हमारी 160 लाइनें बनती हैं। 180 लाइनें 180 लाइनें बंद वो लाइनें हैं हमारे ग्लोब में जो हमारी नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। 180 लाइनें। कितनी लाइनें मेरी बहन? हेलो, 180 लाइनें। ये कौन सी लाइनें? लेटीट्यूड लाइनें हैं। ठीक है, अब याद कीजिएगा, लेटीट्यूड लाइनें हैं ये वो लाइनें हैं जो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं और इसी लाइन के अंदर ही हमारा इक्वेटर भी आता है। ठीक है, जिसको उर्दू में हम खत इस्तिवा कहते हैं। तो 180 लाइनें हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के लोकेशन की लेटीट्यूड में तो पाकिस्तान लेटीट्यूड के नॉर्थ में वाक़ है। देखिए इक्वेटर है ना, इक्वेटर जो है ज़मीन को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा चला जाता है नॉर्थ की तरफ, एक हिस्सा चला जाता है साउथ की तरफ। तो पाकिस्तान इक्वेटर के नॉर्थ में वाक़ है लेटीट्यूड के अंदर और ये 23 लाइन से शुरू होगा और 37 लाइन्स तक। ठीक है मेरी बहन। और लॉन्गिट्यूड में बात करें जो हमारी लाइनें लंबी लाइनें हैं, यानी जो हमारी लाइनें ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं वो भी से शुरू होगा और 37 तक लेटीट्यूड जाएगा। ठीक है, और लेटीट्यूड वो लाइनें हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। दूसरी हमारी लाइनें हैं लॉन्गिट्यूड और ये वो लाइनें हैं जो हमारी ईस्ट यानी मशरिक़ से मगरिब जा रही हैं। ये लाइनें जो हैं तकरीबन 360 लाइनें हैं। ठीक है मेरी बहन, ये 360 लाइनें हैं लॉन्गिट्यूड की। पाकिस्तान अगर यहाँ वाक़ है तो देखेंगे हम 60 लाइनों से लेकर 77 लाइन तक वाक़ है। और यहाँ पर जो हमारा पिरामिड मेरिडियन की लाइन है, पिरामिड मेरिडियन जिससे टाइम तब्दील होता है, डेट लाइन है, तो यहाँ पर वो वाक़ है लॉन्गिट्यूड की लाइन है वो भी। अगर हम पाकिस्तान के एरिया की बात करें तो पाकिस्तान का एरिया मेरी बहन 881, आप इसको फिगर याद कीजिएगा, 881 फिगर है और 913 तो बाद में, यानी 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का जो है ये आता है। और बस आप सिर्फ इसको 881 याद कीजिएगा। ठीक है मेरी बहन। अगर हम बॉर्डरिंग की बात करें, पाकिस्तान की बॉर्डरियाँ जो है ना मेरी बहन, तो इसमें जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं।
तो हमें जो इर्द गिर्द हमारा मुल्क के लगता है, एक हमें कोस्टल लाइन लगती है, कोस्टल लाइन जिसको हम समुद्री किनारा कहते हैं। और इस तरह 4 मुल्क लगते हैं ना। और सबसे जो बड़ा हमें साइड में जिसका बड़ा बॉर्डर लगता है वो इंडिया है, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान है, फिर ईरान है, फिर चाइना है। और इंडिया का जो बॉर्डर है, ये इस बॉर्डर के 2 नाम हैं, ठीक है। एक हम कहते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बॉर्डर हमें मिलता है कश्मीर के साथ। यहाँ मैप में देखें, जहाँ पर इस्लामाबाद लिखा है, इस्लामाबाद के ऊपर आज़ाद जम्मू कश्मीर बिल्कुल कोने में थोड़ा सा लिखा हुआ है, गिलगित के साथ ही। तो यहाँ से हमें जो बॉर्डर लगता है चाइना का, इंडिया का लगता है, हम उस बॉर्डर को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये बॉर्डर पे जंग चल रही, अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है। दूसरी तरफ यही बॉर्डर अगर हम आगे आ जाएं सिंध पंजाब के अंदर, तो वो जो बॉर्डर लगता है इंडिया का, हम उसको कहते हैं रेड क्लिफ बॉर्डर। रेड क्लिफ, RED, रेड CULF, रेड क्लिफ बॉर्डर कहते हैं उसको। और वो बॉर्डर जो है हमें, यानी पंजाब, हमारा पंजाब जो है उसके साथ मिलता है इंडिया का पंजाब। जो सिंध है हमारा थर का इलाका है, यहाँ से उधर से जो मिलता है हमारा इंडिया मिलता है, ठीक है। और रेड क्लिफ बॉर्डर बना था 16 अगस्त 1947 को, ठीक है मेरी बहन। कब बना था मेरी बहन ये बॉर्डर? 1700 नहीं, 16 अगस्त 1947। 16 अगस्त 1947, ठीक है मेरी बहन। सही। इसको बनाने वाले जो थे रेड क्लिफ साहब थे। रेड क्लिफ बंदे का नाम था, उसने ये बॉर्डर ये बनाया था। जब इंडिया पाकिस्तान बन चुके थे ना, उनके 3-4 दिनों के बाद 16 अगस्त को ये बॉर्डर बना था, ठीक है मेरी बहन। ये इस PDF में मौजूद है ये लाइन? जी मौजूद है। अभी आप ये देखें ना, जो जहाँ इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया लिखा है ना अगर साइड में, आपको पाकिस्तान शब्द नज़र आ रहा है, ऊपर इंडिया थोड़ा सा IND लिखा हुआ है ना। ये जो पंजाब सिंध का बॉर्डर है ना, आप यहाँ देखें तो ये इंडिया है, ठीक है मेरी बहन। इंडिया का जो बॉर्डर ये लग रहा है, ये जो सिंध से घूमता हुआ पंजाब आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर तक जा रहा है, ये सारा बॉर्डर जो इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है मेरी बहन। दूसरा नंबर में बॉर्डर जो लगता है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर ना। ये जो पॉइंट था ना, 16 अगस्त 1947 को ये बना था। जी मेरी बहन। तो ये पॉइंट्स वगैरह इस PDF में मौजूद है? नहीं, इसमें तो ये नहीं है मेरी बहन। आप इसको मोबाइल में किसी जगह पे नोट कीजिएगा या कॉपी पे लिख दीजिएगा। तो हमारा जो अगला बॉर्डर है वो है अफ़गानिस्तान का बॉर्डर ना। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है 2670 किलोमीटर ये बड़ा है। और इस बॉर्डर को कहते हैं डोरिन लाइन, नीचे लिखा हुआ है DURAND, डोरेंट लाइन। ये बॉर्डर बना था 1893 के अंदर, 1893 में ये बॉर्डर बना था। मेरी बहन समझ आएगी बात ये? ये तारीख है याद करना जरूरी है कि ये कब बने थे? जी ये आ सकता है, एग्जाम में पूछते हैं बाद औक़ात। तो ये PDF में इन लाइनों को ऐड करना था ना सर, जो अहम चीजें हैं। हाँ बस ये तो प्रेजेंटेशन होती है ना, फिर वो समझाना पड़ता है, एक एक चीज़ तो लिख नहीं सकते मेरी बहन। अब ये इंडिया की जो 2 बॉर्डर आपने बताया, एक रेड क्लिफ लाइन और एक COL लाइन ऑफ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC लाइन। तो हाँ सर, ये अहम पॉइंट फिर आपने टेस्ट वगैरह में दिए? जी मेरी बहन, ये अहम पॉइंट जो आपने बताए ना भी, ये फिर आपने टेस्ट में दिए हैं? हाँ टेस्ट में होंगे ये, ज़रूर टेस्ट में होंगे ये, जो PDF हो ना उसमें ज़रूर होंगे ये, ठीक है मेरी बहन। ठीक है सर, आप आगे पढ़ाइए। जो अगला हमारा बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, इसको डोरिन लाइन कहते हैं। और ये बॉर्डर बनता 1893 के अंदर। ये बॉर्डर पाकिस्तान से कहाँ मिलता है? एक तो बलूचिस्तान का जो इलाका है
चमन, चमन हो गया, वाखान हो गया, यहाँ से ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को मिलाता है। अगर हम KPK चले जाएं तो वहाँ पर तोरखम बॉर्डर का नाम है, जो कि KPK और खैबर पास भी वहाँ आता है ना, खैबर पास भी वहाँ आता है, तो वो हमें मिला रहा है खैबर KPK को और बलूचिस्तान को। ठीक है मेरी बहन। अगला हमारा बॉर्डर है ईरान का। ये जो बॉर्डर है ईरान का बलूचिस्तान में लगता है, और ये इसकी जो लंबाई है 909 किलोमीटर है। ठीक है मेरी बहन, 909 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और यहाँ पर पाकिस्तान की बहुत सारी यानी आमदरफ्त होती रहती है यहाँ से। अगला बॉर्डर हमारा चाइना का है, वो कि 523 किलोमीटर लंबा है और सबसे छोटा बॉर्डर है। ये हमें लगता है गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ना, आप मैप देखें, वो ऊपर लिखा हुआ है इस्लामाबाद से ऊपर वो कोने में गिलगित लिखा हुआ है, फिर ऊपर ताजिकिस्तान लिखा है ना, इसके साथ ही हमें चाइना लगता है। तो खुंजराब पास भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, तो वहाँ से बॉर्डर हमें लगता है, और यहीं से ही हमारी जो CPEC की बन रहा है वो भी यहाँ से चाइना पाकिस्तान को यहीं से मिलाता है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई आपको? जी। अगला हमारा है की जियोग्राफिकल फीचर। यहाँ थोड़े कुछ अहम वो मकामात हैं जो कि पूछे जाते हैं इम्तिहानात के अंदर, या बहुत अहम है, जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उस दिन हमने ये पढ़ा था कि जो पाकिस्तान के दरिया हैं, तो बेसिकली 5 दरिया हैं हमारा। सतलज है, रावी है, जेहलम है, चनाब है और दरिया सिंध है। तो हम दरिया सिंध की बात कर रहे हैं। ये दरिया सिंध जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ये निकलता है चाइना जो इलाक़ा है, वहाँ के जो इलाक़ा है चाइना मुल्क का, तिब्बत, वहाँ से निकलता है और वहाँ से आता हुआ KPK के अंदर कुछ दाखिल होता है, फिर वहाँ से पंजाब के अंदर, फिर इस तरह सिंध के अंदर आकर जो बाहिरा अरब है हमारा, यानी समंदर जो हमारा है, वहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है मेरी बहन। अगला नंबर 2 पे कराक्रम रेंज है। तो कराक्रम रेंज से ये कि पहाड़ों की जो हमारे पहाड़ हैं पाकिस्तान के, जो उनकी रीजन है, रेंज है, यानी ज़्यादा पहाड़ वाक़ हैं, पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं, वो भी 3-4 हैं। सबसे अहम हमारा कराक्रम है, फिर हिमालय है, फिर इस तरह सुलेमान है, फिर खीरथर है, इस तरह छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। लेकिन कराक्रम जो है ये पहाड़ी सिलसिला है, ये भी हमारा गिलगित बल्तिस्तान KPK के अंदर है, और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसको हम K2 कहते हैं। जो इसकी बुलंदी है वो है 8,611 मीटर। मेरी बहन, कितनी इसकी बुलंदी है K2 की? 8,611। ठीक है। और ये K2 जो है दुनिया की दूसरी नंबर बुलंद तरीन हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, दूसरी बुलंद चोटी है। अगला हमारा आता है हिमालय। हिमालय क्या चीज़ है? हिमालय भी ये माउंटेन रेंज है, जिस तरह K2 है। ये बेसिकली नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये चाइना, ये तमाम ममालिक के अंदर ये जो रेंज है फैली हुई है। जो पाकिस्तान की, इसकी जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, हम सुनते हैं माउंट एवरेस्ट जिसका नाम है, वो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, और उसकी जो बुलंदी है 8,640 मीटर है। कहीं 40 है, कहीं 48 है, तो इसकी ये लंबाई है। और जो पाकिस्तान के अंदर इसकी बुलंद चोटी है उसको हम कहते हैं तुर्च मीर जो इसकी है लंबी चोटी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये भी हमें KPK के अंदर लगती है। नंबर 4 पे डिज़ल्ट बता रहे हैं। डिज़ल्ट का मतलब है कि सहरा। तो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 4 डिज़ल्ट हैं। 2 जो हैं अपने हमारे पंजाब के अंदर हैं, और एक सिंध के अंदर है, एक जो हमारा बलूचिस्तान के अंदर है। जो पंजाब के अंदर वाक़ हैं, एक का नाम चोलिस्तान है जो कि बहावलपुर के अंदर वाक़ है, दूसरे का नाम थल है, ये पंजाब के अंदर है, इसको हम रोही डिज़ल्ट भी कहते हैं। थल डिज़ल्ट को हम रोही डिज़ल्ट भी कहते हैं। ठीक है मेरी बहन। और तीसरा जो हमारा है थल डिज़ल्ट है,
ये सिंध के अंदर है और ये बहुत बड़ा है। ये इसके तो 25% हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान के पास है और बकिया जो है 70% हिस्सा जो है इंडिया के पास है इस थर का। तो ये बहुत बड़ा थर है, ठीक है, बहुत बड़ा ये डिज़ल्ट है। चौथा नंबर जो हमारा डिज़ल्ट है वो बलूचिस्तान के अंदर है, जिसको वाखन पता नहीं क्या ऐसा नाम कोई लेते हैं उस थर उस डिज़ल्ट का, वो हमारा बलूचिस्तान के अंदर है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई आपको? जी भाई समझ आ गई। आगे चले हम। जी जी। आगे कुछ ख़ास बातें बता रहे हैं। नंबर 1 बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ही अहम लोकेशन है और ये साउथ एशिया में वाक़ है और बिल्कुल जो एशिया बर आज़म है उसके बीच में वाक़ है। और इसको ईस्ट जो हमारे मशरक़ी ममालिक है ना, जैसे हम भी पाकिस्तान मशरक़ में आता है, हमारा अफ़गानिस्तान मशरक़ी ममालिक है, ईरान मशरक़ी, इसके जो शुरू यहाँ से होते हैं ममालिक ये, ठीक है मेरी बहन। पाकिस्तान उसका पहला मुल्क है। ट्रेड रूट्स जैसे यानी ज़मीनी रास्ते, उस दिन भी हमने सबक में पढ़ा था, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर यानी सीपेक बन रहा है और ये चाइना से निकल रहा है। ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ तो हमारा ख़त्म हो रहा है गवादर में सीपेक, लेकिन चाइना से कहाँ शुरू हो रहा है? चाइना का एक सूबा है ज़ीजियांग, XINJIANG, ज़ीजियांग, इसको पढ़ेंगे तो ये हमारा सीपेक निकल रहा है। हम नीचे चलते हैं। नीचे कुछ की फिगर दे रहे हैं, बस वो याद दहानी करा रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। ये बता रहे हैं कि चाइना का जो इंडिया का जो बॉर्डर है 3323 किलोमीटर है लंबा और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर 2670 किलोमीटर है और 909 किलोमीटर जो है ये ईरान का बॉर्डर है और 523 जो है ये हमारा चाइना का बॉर्डर है। जी मेरी बहन, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं मेरी बहन? जी नहीं, अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है उस बॉर्डर का नाम क्या है? डोरिंग लाइन। जी डोरिल लाइन, ठीक है, बहुत अच्छा, डोरिल लाइन ही कहते हैं उसको, ठीक है। और इंडिया के बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड गल्फ लाइन और एक जो है ना 2 लाइनें आपने बताई थी, एक रेड गल्फ लाइन और एक वो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जी ये दो, ठीक है मेरी बहन। आगे कुछ पासेस बता रहे हैं, जिससे हमारा गवादर पास है, ठीक है। गवादर पोर्ट जो है ये सबसे गहरा पोर्ट है दुनिया का ना, और यहाँ पर सीपेक बन रहा है। इस तरह सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये आपको बताया कि ये जो है हिमालय रीजन की एक पहाड़ है सियाचिन, तो ग्लेशियर उसको कहते हैं, वो पहाड़ जो बर्फ़ से ढका रहता है, वो बर्फ़ का पहाड़ होता है, उसको हम सियाचिन कहते हैं। और फिर अगला खुंजराब पास है, जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर वाक़ है। जैसे मैंने अर्ज़ की कि यहाँ से हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है, खुंजराब पास बीच में है, वहाँ से चाइना से मिलते हैं हमें। फिर वाघा बॉर्डर ये लाहौर के अंदर है, मशहूर बॉर्डर है, इससे हर साल पाकिस्तान वहाँ पर जो है जश्न आज़ादी मनाता रहता है। फिर कुछ रिवर्स हैं, इंडस रिवर जैसे बता दिया मैंने आपको, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज बता दिया। माउंटेन रेंज ये हमारा हो गया, अभी मैंने आपको अर्ज़ किया। तो ये हमारे सबक का खुलासा था, ठीक है मेरी बहन, समझ आ गई बात आपको? जी सर, शुक्रिया बहुत। ठीक है मेरी बहन, कोई और सवाल करना है तो कर सकती हैं आप। सर सवाल यही, जो आपने PDF सेंड किए ना 2 मैंने मेंशन किए, तो ये कब पढ़ाएंगे?